हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री सान अड्डा। इन दिस लेक्चर we will study how alkyl halides are prepared from the alkenes. Then we study how it prepared from the halogen exchange method. Then we proceed to third process, Hans-Dicker reaction. Hans-Dicker reaction is the most important process, most important reaction for preparation of the alkyl halide. Then we complete this lecture and finally we complete haloalkanes part. Then in the other lecture, next lecture, we will study how haloarenes are prepared and what are their physical and their chemical properties and some other properties which are in their NCERT book. So let's proceed in this lecture. चलिए हम शुरू करते हैं कैसे हम अल्काइल हैलाइड को अल्कीन से बना सकते हैं। तो अगर हमें अल्काइल हैलाइड को बनाना है अल्कीन से तो रिएक्शन हम करा देंगे HCl, HBr या HI के साथ। चलिए इसको हम देखते हैं। फ्रॉम अल्कीन हम देखेंगे कि अल्कीन से ऐसे कैसे हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। फर्स्ट मेथड है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, मतलब कि हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का यूज़ करके हम अल्कीन से हम अल्काइल हैलाइड को बना सकते हैं। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन फॉलो होगा। यहाँ पे एडिशन रिएक्शन लगेगा। अगर सिमेट्रिकल अल्कीन है तो हाइड्रोजन एक कार्बन के पास चला जाएगा और एक जो हैलाइड ग्रुप है वो एक कार्बन के पास चला जाएगा। इसमें से कोई एक कार्बन के पास हाइड्रोजन और कोई एक कार्बन के पास हैलाइड ग्रुप चला जाएगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो वहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जैसे देखिए, अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो प्रोडक्ट तो दो बनेंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता हो। तो पहले देख लीजिए, क्लास 11 से हम लोग पढ़े होंगे, फिर से देख लीजिए मार्कोनिकॉफ रूल होता क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल, ड्यूरिंग एडिशन रिएक्शन करते समय हाइड्रोजन वहाँ जाएगा, उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और हैलाइड्स मतलब कि नेगेटिव चार्ज वहाँ पे जाएगा जहाँ पे उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम होंगे। लेकिन ये उसी कार्बन पर जाएगा, नोट लिख लीजिए, ये उसी कार्बन पर जाएगा जो डबल बॉन्डेड ही है। मीन्स अगर ये रिएक्शन देखते हैं, ये रिएक्शन यहाँ पे अगर हम HCl का एडिशन कराते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कम नंबर में है। जहाँ पे हाइड्रोजन कम नंबर में रहेगा वहाँ पे हैलाइड ग्रुप आएगा और इसी डबल बॉन्डेड पे, यहाँ पे नहीं, इसी डबल बॉन्डेड में यहाँ पे हाइड्रोजन कम नंबर पे है, मतलब ज़्यादा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। यहाँ पे हाइड्रोजन कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो X माइनस यहाँ पे हैलाइड यहाँ पे कम नंबर वाले हाइड्रोजन पे आएगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगा।
इस प्रकार मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंटरमीडिएट जो बनता है, इस रिएक्शन के इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोकैटायन होता है। मीन्स कभी कभी ये फार्मूला फेल कर जाएगा। मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल कभी कभी फेल हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे कि स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन स्टेबल है या नहीं। इसे देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे एडिशन कराना है तो मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एक सेकंड, हाँ अब बैलेंस है, पहले बैलेंस नहीं था। मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक इस डबल बॉन्ड, ये कार्बन और एक कार्बन के बीच में जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा, और जहाँ पे हाइड्रोजन की अमाउंट कम होगी वहाँ पे हैलाइड आएगा वहाँ पे। तो CH3 ये प्रोडक्ट बनना चाहिए था, लेकिन ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। देखिए, सो इसको करने पे मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ये तो सही है, बट एक्चुअल में ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ उतना स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं बन रहा। देखिए एक बार आप लोग, इसका रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करा रहे हैं तो CH3 H बन गया, और ये डबल बॉन्ड ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर माइनस चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और H के पास पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ये इसको ले लिया और CH3 बना लिया, और ये CH3 बन गया, और ये CH+ ऐसे बन गया। ठीक है, ये पॉजिटिव। लेकिन ये कार्बोकैटायन, अब पता है कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री वाले से, फिर 1 डिग्री वाले से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिग्री 1 और 1 दो ही तरफ से घिरा हुआ है, तो ये 2 डिग्री है। लेकिन अगर इसे हम यहाँ पे, ये कार्बोकैटायन अगर यहाँ पे पॉजिटिव, इस कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो 1 2 3, ये 3 तरफ से घिरा होता, मतलब ये 3 डिग्री होता, तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हाइड्रोजन को लेकर, मतलब हाइड्रोजन की शिफ्टिंग कराकर H- की शिफ्ट होकर यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाएगा। मीन्स ये हाइड्रोजन अपनी तरफ खींच लेगा H-, ये CH2 बन जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH3, और ये पॉजिटिव बन गया। देन फिर Br- का रिएक्शन कराएंगे, Br- आएगा, और Br- पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव के पास जाएगा, तो CH3 CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे Br आ जाएगा, तो मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। तो आपको मैकेनिज़्म पता होनी चाहिए कि यहाँ पे कार्बोकैटायन बनता है, लेकिन शॉर्टकट के लिए यूज़ करते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, ये शॉर्टकट के लिए यूज़ होता है, लेकिन असल में कार्बोकैटायन बनता है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं ना बन रहा है। अगर स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है तो रीअरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। रीअरेंजमेंट किस में ज़्यादा होती है? सबसे ज़्यादा हाइड्राइड शिफ्ट होती है, फिर फिनाइल शिफ्ट होती है, फिर मेथाइल शिफ्ट। मतलब अगर कोई कार्बोकैटायन है तो हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज़्यादा करना चाहेगा, फिर फिनाइल शिफ्ट करना चाहेगा, फिर मिथाइल शिफ्ट करना, मतलब मिथाइल शिफ्ट सबसे कम करना चाहेगा। अगर उसकी स्टेबिलिटी बात करें तो कौन ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा स्टेबल है, मीन्स कौन सबसे ज़्यादा बनेगा, तो C। अगर 3 डिग्री है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होता है, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, और मिथाइल सबसे लेस स्टेबल होता है। ऐसे ये क्वेश्चन देखिए,
यहाँ पे तीनों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा? तो यहाँ पे ये 1 2 3 तीन तरफ से घिरा हुआ है, तो ये 3 डिग्री है। ये 2 डिग्री है क्योंकि दो तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है, और ये एक ही तरफ से अल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ, बाकी 2 हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री है। हमें पता है कि कार्बोकैटायन 3 डिग्री सबसे ज़्यादा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री स्टेबिलिटी। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक। सो हमने पढ़ लिया कि अगर हम अल्कीन में HBr, HCl, HI का एडिशन कराएंगे तो हमें अल्काइल हैलाइड तुरंत मिल जाएगी एडिशन रिएक्शन से। लेकिन अगर हम वही Br2 का रिएक्शन CCl4 के साथ करा दें अल्कीन्स में, तब हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, उसे चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं एडिशन ऑफ द हेलोजन्स। अगर हम हेलोजन का डायरेक्ट एडिशन करा देते हैं, अभी तो हम HI, HBr के साथ एडिशन कराते थे, लेकिन अगर हम डायरेक्ट एडिशन करा देते हैं हेलोजन्स का, जैसे Br2 का एडिशन करा दिए CCl4 के साथ, तो यहाँ पे Br2 इस डबल बॉन्ड को हटा के यहाँ पे और यहाँ पे दोनों पोजीशन पे Br आ जाएगा, मीन्स 20 ड्राई ब्रोमाइड बन जाएगा, ड्राई ब्रोमाइड बन जाएगा, 20 ड्राई ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक। इसमें इस एडिशन रिएक्शन में CCl4 के साथ ब्रोमीन का जब एडिशन रिएक्शन कराते हैं, तो ब्रोमीन का जो रेड कलर होता है वो डिस्कलराइज हो जाता है, मतलब ये रेड कलर से कलरलेस में ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये यूज़ होता है डिटेक्शन करने के लिए डबल बॉन्ड को। किसी मॉलिक्यूल में अगर हमें चेक करना है कि डबल बॉन्ड उसमें है कि नहीं, तो उसके लिए हम Br2 CCl4 में लेकर टेस्ट कर सकते हैं। ये एक टेस्ट है, दिस इज अ मेथड, टेस्ट मेथड। ये एक टेस्ट भी है कि किसी भी कंपाउंड में हम डबल बॉन्ड को टेस्ट भी कर सकते हैं कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है कि नहीं। तो उसके लिए हमें Br2 CCl4 के साथ लेना होगा, इससे Br जो रेडिश कलर का होता है वो रेडिश ब्राउन कलर उसका कलरलेस हो जाएगा, मीन्स पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर हमें अगर HBr अभी हमने पढ़ा है, अगर वही हमें HBr परऑक्साइड के केस में दिया जाए, जैसे हमने पढ़ा HBr, तो वहाँ पे कार्बोकैटायन बन रहा था, और मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो रहा था। लेकिन वही अगर HBr परऑक्साइड के केस में हो जाए, तो यहाँ पे फ्री रेडिकल बनता है और एंटी मार्कोनिकॉफ फॉलो होता है। मीन्स मार्कोनिकॉफ का उल्टा मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन वहाँ जाता है, उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। उसमें क्या था, इसमें था कि हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा जहाँ पर ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन उस नंबर पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, और हेलोजन ग्रुप वहाँ उस कार्बन पर जाएगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। यहाँ पे था मार्कोनिकॉफ में कि ये हेलोजन उस कार्बन पे जाएगा, उस डबल बॉन्ड कार्बन पे जाएगा जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेकिन इस वाले एंटी मार्कोनिकॉफ में होगा कि ये हेलोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। जैसे
इसे इसको देखिए, जैसे इसे यहाँ देखिए, यहाँ ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन कम नंबर ऑफ में प्रेजेंट है और इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर ऑफ प्रेजेंट है। तो एच एंटी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक एच वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। एंटी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक ये वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मीन्स ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक असली प्रोडक्ट जो बनेगा वो ये बनेगा। सॉरी, असली प्रोडक्ट जो बनेगा वो, एक सेकंड फिर से देखिए, ये अगर ये HBr परऑक्साइड आ जाए, अगर HBr परऑक्साइड आ जाए तो वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। मीन्स ये डबल बॉन्डेड कार्बन में हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो। मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर में, कम नंबर में प्रेजेंट है और यहाँ पे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ देखिए एंटी मार्कोनिकॉफ है, फाल्ट हो गई थोड़ी, यहाँ पे आएगा जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा और हेलोजन वहाँ उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। मीन्स ये हेलोजन पार्ट उस कार्बन पे जाएगा, डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जहाँ पे कम नंबर हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। तो ये उसका रिवर्स होता है। यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता है वो मैकेनिज़्म फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म हमने आपको बताया था कि जहाँ पे भी जहाँ पे हीट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो या पेरोक्साइड हो, वहाँ पे फ्री रेडिकल लगता है। तो यहाँ पे पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड होने के कारण यहाँ पे जो मैकेनिज़्म है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी भी उसी प्रकार है कार्बोकेटायन की तरह, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। ठीक, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ये क्वेश्चन देता है, एक है HBr के साथ और एक है HBr परऑक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर HBr है तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा और अगर HBr परऑक्साइड के साथ दे दिया तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा। मीन्स यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन कम नंबर प्रेजेंट है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक हाइड्रोजन जहाँ पे कम नंबर में प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आता है और जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन आता है। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ के मुताबिक हाइड्रोजन जहाँ कम नंबर में प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन आता है और हाइड्रोजन जहाँ ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आता है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। सो हमने पढ़ लिया कि हम अल्कीन से अल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे। हमने पढ़ा कि अल्कीन्स से 2 प्रकार से हम बना सकते हैं। पहला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करके हम बना सकते हैं और दूसरा था डायरेक्ट एडिशन करा दें हैलोजन का। ठीक, यहाँ पे हमने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा और यहाँ पे हम दोनों कार्बन पे दोनों जगह हैलाइड ग्रुप लगा देंगे। ठीक, तो हैलोजन का डायरेक्ट एडिशन कराएंगे तो डबल बॉन्डेड के दोनों कार्बन पे
हेलोजन ग्रुप आ जाता है, इसे विष कहते हैं। जेम के लिए अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन ग्रुप है तो वहाँ जेमिनल होता है। अगर दो कार्बन के पास अलग अलग कार्बन अगल बगल कार्बन पे है, ये विषनल होता है और ये जेमिनल होता है। ये तो आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट लेक्चर में। तो अब हम पढ़ेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं अल्काइल हैलाइड को हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। मीन्स हेलोजन का एक्सचेंज होगा वहाँ पे बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। मीन्स हेलोजन मान लीजिए एक हेलोजन Br है और एक हेलोजन क्लोरीन है, तो Br क्लोरीन की जगह और क्लोरीन Br की जगह चला जाएगा। मीन्स हेलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा। इसमें हम पहला पढ़ेंगे फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन। फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन ये मोस्टली यूज़ होता है आयोडाइड के लिए, अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए। क्योंकि आयोडाइड को हम सिंपली प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इंडोथर्मिक रिएक्शन देते हैं। इसको हम इसी मेथड से अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन से। तो अगर कोई अल्काइल हैलाइड है कोई भी, जैसे मान लीजिए CH3Cl ही हो गया, CH3Cl आपने उस मेथड से उसे बना लिया। CH3Cl को मान लीजिए आपने सल्फोनिल क्लोराइड SOCl2 से बना लिया। फिर Na से उसका रिएक्शन करा दीजिए डाई ईथर और एसीटोन के साथ। तो यहाँ पे I जो Na के साथ जो I लगा है वो इससे एक्सचेंज कर जाएगा। मीन्स ये इसके साथ चला जाएगा और I इसके साथ आके आयोडाइड बना लेगा और NaX बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे CH3CH2Cl है, Na के साथ रिएक्शन किया, तो ये मान लीजिए ये आप कैसे बनाएंगे। इसके लिए तो आपने पढ़ा है कि SOCl2 का यूज़ कर सकते हैं, PCl3 का यूज़ कर सकते हैं, उससे ये बना सकते हैं। उसका रिएक्शन Na के साथ करा दें तो I इसके साथ लग जाएगा और NaCl बन के बाहर आ जाएगा और I यहाँ पे बच जाएगा। ठीक, तो स्टेप यही है कि पहले अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड को बना लीजिए अल्कोहल से, जैसे इस मेथड का यूज करके या इस मेथड का यूज करके ये बन गया। अब जब ये बन जाएगा तो इसका रिएक्शन Na के साथ करा देंगे तो यहाँ पे Cl हट के यहाँ Cl हट जाएगा और उसकी जगह I आ जाएगा, अल्काइल आयोडाइड बन जाएगा और NaCl बाहर हो जाएगा। इसी प्रकार हेलोजन एक्सचेंज होता है। इस मेथड को जहाँ पे आयोडाइड बनता है, इस मेथड को फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन कहते हैं। ये नेम्ड रिएक्शन है, इसीलिए ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट भी है। जितने भी रिएक्शन क्लास 12th में नेम्ड रिएक्शन है, सभी रिएक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इस रिएक्शन को हम फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन कहते हैं। हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, जैसे ROH का रिएक्शन अगर हम SOCl2 के साथ कराते हैं तो RCl बनता है और SO2 गैस बाहर निकलती है और HCl बनता है। इस रिएक्शन को डार्जन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इसको भी याद रखिए, ये भी एक निम्न रिएक्शन है और ये बेस्ट मेथड होता है अल्काइल क्लोराइड बनाने का। सो फर्स्ट ने हमने पढ़ लिया कि फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन, हेलोजन एक्सचेंज मेथड में हमने फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट आता है स्वाट रिएक्शन। ये बेसिकली प्रिपेयर होता है अल्काइल फ्लोराइड के लिए। ये मेथड बेसिकली अल्काइल फ्लोराइड के लिए ही है। हमें अल्काइल फ्लोराइड जनरली मिल नहीं पाता क्योंकि ये वेरी वेगरियस होता है। फ्लोराइड अल्काइल फ्लोराइड बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलती है बाहर, ये एक्सप्लोजन तक क्रिएट कर सकता है। इसीलिए हम इसे उस सारे मेथड से नहीं बनाते। इसके लिए हमें हेलोजन एक्सचेंज मेथड ही यूज़ करना पड़ता है। तो अगर हम RCl अगर प्राप्त कोई अल्काइल क्लोराइड बना लिए और उसका रिएक्शन अगर हम
HgF2 के साथ करा दिए या HgF के साथ करा दिए और इसके साथ करा दिए तो ये यहाँ पे RF बन जाएगा और आगे HgCl2 बाहर हो जाएगा। इसको 2 मोल लेना पड़ेगा, हो गया, ये बैलेंस रिएक्शन हो गई। अगर वही RCl का रिएक्शन HgF के साथ करा दे तो CH3F, मतलब हेलोजन यही है, हेलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, CH3F और HgCl बन जाएगा। तो दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन स्पेशली कहते हैं, ये रिएक्शन स्पेशली इसका नाम है, नेम्ड रिएक्शन है स्वाट रिएक्शन। ये अल्काइल फ्लोराइड के लिए ही यूज़ होता है। हमने हेलोजन एक्सचेंज मेथड को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एक और मेथड जिसे हम कहते हैं, ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है, हंस डीकर मेथड। इससे हम एक कार्बन कम अल्काइल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। हंस डीकर मेथड, इससे हम एक कार्बन लेस अल्काइल हैलाइड मिलता है, इससे हमें। हंस डीकर रिएक्शन, यहाँ पे CH3COAG मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई साल्ट ले लेते हैं। CH3COAG का रिएक्शन Br2 के साथ अगर कराते हैं तो यहाँ पे एक कार्बन दो कार्बन है तो एक कार्बन कम अल्काइल ब्रोमाइड मिला, CO2 बाहर हो गया और AgBr निकल गया। CO2 जब बाहर होता है तो वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है, मतलब ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन भी है। हंस डीकर मेथड में मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक कार्बन कम अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है। मीन्स अगर हमें एक कहीं भी एक कार्बन कहीं भी अगर मान लीजिए आ गया, कन्वर्जन्स में आ गया कि आपको एक कार्बन कम बनाना है अल्काइल ब्रोमाइड, कोई अल्काइल हैलाइड, तो इसका यूज़ कर सकते हैं हंस डीकर मेथड का। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसके, देख लीजिए। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये यहाँ पे जो मैकेनिज़्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म होता है, मतलब ये प्रोसीड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म के द्वारा। लेकिन इसकी जो यील्ड होती है फ्री रेडिकल में तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मिथाइल होना चाहिए, लेकिन इसकी जो अल्काइल हैलाइड की जो यील्ड होती है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होती है। और ये रिएक्शन यूज़ होता है एक कार्बन की लेंथ को कम करने में। इस रिएक्शन में ब्रोमाइड तो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन अल्काइल क्लोराइड भी मिलता है, लेकिन उसकी यील्ड जो है वो बहुत कम होती है। अल्काइल आयोडाइड की यील्ड, यहाँ पे अल्काइल आयोडाइड मिलती नहीं है। अगर हम इसकी रिएक्शन I2 के साथ करा दें तो ईस्टर बन जाता है, अल्काइल आयोडाइड बनता ही नहीं है, डायरेक्ट ईस्टर बन जाता है। और इस रिएक्शन को बिर्न बॉर्न रिएक्शन कहते हैं और ये यूज़ होता है ईस्टर के प्रिपरेशन में। सो आज हमने पढ़ लिया, आज हमने पढ़ा कि कैसे हम इसे अल्कीन्स से कैसे हम बनाएंगे। उसमें हमने 2 मेथड पढ़ा, HCl HBr से और डायरेक्ट हैलोजिनेशन से। फिर हमने पढ़ा हैलोजन एक्सचेंज मेथड, उसमें हमने पढ़ा स्वार्ट्ज रिएक्शन जो कि यूज़ होता है स्पेशली फ्लोरीन के लिए और
फ्रिंकल स्ट्रेन रिएक्शन, जो कि यूज़ होता है स्पेशली आयोडाइड के लिए। फिर हमने एक और रिएक्शन पढ़ा, हंस डीकर रिएक्शन। हंस डीकर रिएक्शन, ये इसमें अगर हम अल्का Br2 का और Cl2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड मिल सकता है। ये ज़्यादा मात्रा में मिलता है, क्लोराइड कम मात्रा में मिलता है क्योंकि इसकी इल्ड कम होती है। लेकिन वही अगर I2 के साथ रिएक्शन कराएं तो ईस्टर मिल जाता है, हमें अल्काइल आयोडाइड मिलता ही नहीं है। और इसका अलग नेम्ड रिएक्शन भी है, बिर्नबॉर्न। देखिए नेम्ड रिएक्शन है इसका, बिर्न-बॉर्नर रिएक्शन। ये यूज़ होता है ईस्टर के प्रिपरेशन में। सो यहाँ तक हमने आज कंप्लीट कर लिया, मीन्स हमने हैलो अल्केन्स को पूरी तरह ख़त्म कर दिया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैलो अरेन्स और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।